अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दाल पकाने की एक ऐसी गज़ब की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि चिकन मटन गोश्त की तो कर देगी छुट्टी। बहुत ही लाजवाब और बड़ी ही कमाल की ये दाल बनके इंशाल्लाह ताला तैयार होगी। आखिरकार होटल वाले ऐसा क्या दाल में डालते हैं कि चिकन मटन गोश्त से भी ज़्यादा मज़े की दाल लगती है और दिल चाहता है कि बस खाते ही चले जाएं। तो आज आपको एक एक चीज़ मैं बताऊँगी इस वीडियो में। इंशाल्लाह ताला आप भी जब ये दाल बनाएंगे तो मेरी गारंटी है कि आप इस रेसिपी को ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे और बार बार बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। 3/4 कप मैंने ऑयल लिया। अब इसमें एक मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। साथ ही में कुछ साबुत खड़े गरम मसाले इसमें जाएंगे, जिसमें 1 टीस्पून भर के ज़ीरा है, एक बड़ी इलायची है, लौंग है 5 से 6 अदद, काली मिर्च के दाने थे 8 से 10 अदद। तो ये सारे साबुत खड़े गरम मसाले शामिल कर दिए हैं। अब प्याज को सुनहरा कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर जब तक कि प्याज का गोल्डन कलर नहीं आ जाता है, इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो जैसे ही देखिए यहाँ पर प्याज का जो कलर है ना वो गोल्डन हो चुका है, तो अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे। टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा इसमें ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के इसमें डालना है। थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना है और कोशिश करें कि अगर आप फ्रेश पीस के ले गए हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस अब अच्छी तरह से टमाटर को इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। साथ ही में नमक शामिल कर देंगे 1 चम्मच। नमक डालने से ये होता है कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे। साथ ही में यहाँ पर सूखी लाल मिर्चें थोड़ी सी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 अदद सूखी लाल मिर्चें साबुत इसमें डाली हैं। बस अब इसे अच्छी तरह से पकाना है जब तक कि इसमें टमाटर अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ 2-3 मिनट लगेंगे। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड कर लेते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही में कुटा हुआ धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच, आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर। तो ये सारे मसाले इसमें चले गए। अब इसी तरह से इसे मिक्स करते हुए अच्छी तरह मसालों को भूनते जाएंगे। अच्छी तरह से मसालों की भुनाई करनी है। तो यहाँ पर हमारे मसाले जले नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर लें आधा कप के बराबर और मसालों को अच्छी तरह से आपने भूनना है। मसाला देखिए अच्छी तरह से भून चुका है। टमाटर भी देखिए इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से घुल मिल चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए। अब इसमें चिकन क्यूब का इस्तेमाल करना है जो कि दाल के फ्लेवर को बढ़ाएगा और जायका बड़ा ही लाजवाब हो जाएगा इससे। 1 चिकन क्यूब इसमें शामिल किया है मैंने। किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिएगा, या फिर चिकन क्यूब की जगह पर आप चाइनीज़ सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच चाइनीज़ सॉल्ट डाल दें तो भी यही फ्लेवर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं माश की दाल मैंने 1.5 पाव ली थी। यहाँ पर 1.5 पाव दाल है, इसे मैंने 3 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। 3 से 4 घंटे पहले दाल को भिगो कर रख दें, इससे ये होगा कि दाल जल्दी गल जाती है। माश की दाल है ये मेरे पास। तो यहाँ मसाला भून चुका है। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह मसाले को भून लिया। अब इसमें भीगी हुई दाल शामिल कर देंगे। माश की दाल यहाँ मैंने ली है, देखिए सफ़ेद कलर की दाल होती है ये, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। अक्सर होटलों पर जो दाल मिलती है वो माश की दाल होती है। तो इसमें भी हम एक चीज़ और डालेंगे जो कि इसके जायके को बढ़ा देगी। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे ताकि दाल गल जाए, क्योंकि अभी दाल बिल्कुल कच्ची है। तो इसमें 1 कप के बराबर पानी शामिल कर देंगे। पानी डालने के बाद अब इसे हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसे ढक्कन लगा दूंगी। एक उबाल आने के बाद इसे कवर कर दूंगी। ढककर इसे धीमी आंच पर 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। मुश्किल से 20 से 25 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि दाल काफ़ी देर पहले हमने भिगो कर रख दी थी, तो इसीलिए थोड़ा ये जल्दी गल जाती है। अगर पहले से भीगी हुई दाल नहीं होगी तो उसे गलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि माश की दाल थोड़ी सी हार्ड होती है, देर से गलती है। तो यहाँ पर देखिए 25 मिनट हो गए हैं दाल को पकते हुए। बीच में एक बार मैंने चम्मच चला लिया था और दाल देखिए बिल्कुल एकदम गल चुकी है। इसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है, ऑयल इसका अलग से सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर अब इसमें हम डालेंगे लास्ट में मेथी। ये देखिए मेथी के पत्ते मैंने लिए हैं, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है।
मेथी को काट कर नहीं लेना है वरना इसमें कड़वाहट आ जाती है। सिर्फ आपने मेथी के पत्तों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर लास्ट में मेथी के पत्ते ऊपर से डालेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अच्छी तरह से मेथी के पत्तों को वॉश कर लीजिएगा क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे यकीन जानिए माश की दाल में जब मेथी डाल के बनाते हैं ना तो बहुत ही लजीज और बहुत ही जायकेदार खुशबूदार बन के तैयार होती है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही में यहाँ पर हरी मिर्चें इसमें डालेंगे। मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने ली है। मेथी डालने के बाद 5 मिनट हो गए थे इसे पकाते हुए। अब इसमें लास्ट में हरी मिर्चें खुशबू के लिए इस तरह से काट के डालेंगे और इसके साथ ही थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक इसमें शामिल कर दें। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी माश की दाल मेथी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मसालेदार और बहुत ही जायकेदार खुशबूदार बनके ये तैयार हुई है। तो देखिए दिखने में ही कितनी लजीज लग रही है। बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार हुई है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। देखिए माश की दाल का एक एक दाना खिला हुआ है और दिखने में भी कितनी ज़्यादा ये जूसी मसालेदार मज़े की लग रही है और जायका कोई इतना इसका लाजवाब था कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। आप एक बार इस तरीके से मेरे कहने पर दाल की ये रेसिपी ज़रूर बनाकर देखें। इंशाल्लाह ताला आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ एंजॉय करें या चपाती के साथ खाएं। ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को और अपना फीडबैक मेरे साथ आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।